बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि शहर कायद में सरकारी स्कूल्स की हालत जार दुरुस्त ना की जा सकी। बेशतर स्कूल्स में आज भी बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। फरंगी बत्ती से गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल किसी खंडर का मंजर पेश कर रहा है। दरवाजे हैं और ना ही खिड़कियां, फर्नीचर का नामो निशान तक मौजूद नहीं। बच्चे जमीन पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर है। मजीद देखिए सबा परवेज की रिपोर्ट में। शहर कायद के बेशतर सरकारी स्कूल्स आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम। कोरंगी 32A में गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल में दरवाजे खिड़कियों के साथ फर्नीचर तक मौजूद नहीं। तुलबा जमीन पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। स्कूल असातिज़ा ने भी शिकायतों के अंबार लगा दिए। कहते हैं कई साल से स्कूल की यही हालत है। नशेई आते हैं और सामान चोरी कर ले जाते हैं। हमारे यहाँ कोई चौकीदार भी नहीं है, तो फिर ये चोरियों का सिलसिला शुरू हो गया। ऑफिसेज भी ख़त्म हो गए, यहाँ तक कि डेस्कों को भी आग लगा दी गई। और इस सिलसिले में हमारे HM साहब जो हैं उन्होंने बहुत काविशें की, कोशिशें की, बहुत सारी दरख्वास्तें दी। तकरीबन हर फोरम पे वो गए हैं। 4-5 महीने से यहाँ पे ये हिरोंशियों ने और यहाँ पे ये हाल कर दिया है। ग्रिल ले गए, चोरियों का सिलसिला शुरू हो गया और डेस्क वगैरह को आग लगा दी। और जितनी भी लोहे का सामान है, यहाँ तक कि दरवाज़ों की ग्रिल वगैरह, ये सब निकाल के ले गए। कोरंगी स्कूल के असातिज़ा ने मुतलका इदारों से अपील की है कि स्कूल की हालत जार दुरुस्त की जाए। कैमरामैन वक्कास लोधी के साथ सबा परवेज 21। इजाफी बिल क्यों भेजा? शहरी ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने मौजूदा बिल अदा करने की हिदायत करते हुए के इलेक्ट्रिक हुकाम को आइंदा समात पर तलब भी कर लिया है। सैयद नुमान गुल की रिपोर्ट देखिए। सिंध हाई कोर्ट में के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एक और दरख्वास्त। शाह रसूल कॉलोनी में के इलेक्ट्रिक की जानिब से इजाफी बिल भेजने पर शहरी अदालत पहुंच गया। दरख्वास्त गुजार जमान शाह ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि के इलेक्ट्रिक की जानिब से अचानक 5,98,000 का बिल भेज दिया गया। कुंडे का इल्ज़ाम भी लगाया और फैसला भी कर दिया, साथ ही इजाफी बिल भी भेज दिया। वो तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा का बिल उन्होंने भेज दिया इलीगल कुंडा का। और अदालत में जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन फाइल करी तो अदालत ने ये आर्डर किया कि जो हैं पिटिशनर है उनको करंट बिल बना के भेजें, रिवाइज बिल बना के भेजें। वकील दरख्वास्त गुजार अब्दुल खालिक बुगियो ने कहा कि माह अगस्त के बिल से कबल ये के इलेक्ट्रिक के स्टार कस्टमर थे। अगस्त में अचानक 3 इजाफी बिल भेज दिए गए। हमारा केस ये था कि सितंबर 2022 से लेके जुलाई 2023 तक के इलेक्ट्रिक ने जो बिल भेजे उसमें उसने कहा कि आप हमारे स्टार कंज्यूमर हैं। अचानक से अगस्त में बिल आ गया जो कि हमारे टोटल 6 कनेक्शंस हैं। 3 कनेक्शंस उन्होंने नॉर्मल बिल दिए और 3 कनेक्शन में उन्होंने इलेक्ट्रिक कुंडा लगाया। अदालत ने मौजूदा बिल अदा करने की हिदायत देते हुए के इलेक्ट्रिक हुकाम से आइंदा समात पर जवाब तलब कर लिया। बिजली के बकाया जात के लिए अगली समात 12 अक्टूबर को होगी। निगरान वज़ीर-ए-आला ने ऑरेंज लाइन की बसों को ग्रीन लाइन में जम करने की मंजूरी दे दी। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर कहते हैं कि रवा माह कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे को भी मंजूर कराने की कोशिश की जाएगी। निगरान वज़ीर-ए-आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की ज़ेर सदारत ट्रांसपोर्ट से मुतालिक इजलास हुआ, जिसमें ऑरेंज लाइन बस सर्विस को ग्रीन लाइन में जम करने की मंजूरी दे दी गई। निगरान वज़ीर-ए-आला ने कहा कि ऑरेंज लाइन सिंध हुकूमत का प्रोजेक्ट है। रवा माह कराची सर्कुलर रेलवे के मंसूबे को मंजूर करवाने की भी कोशिश की जाएगी। इजलास में वज़ीर-ए-आला को ब्रीफिंग में बताया गया कि ऑरेंज लाइन का रूट लगभग 4 किलोमीटर तवील है। ऑरेंज लाइन पर 20 बसें चलती हैं। ऑरेंज लाइन की ग्रीन लाइन में इंजमाम से 25,000 राइडरशिप हो जाएगी। इस वक्त ऑरेंज लाइन की रोजाना की 3,000 राइडरशिप है। ग्रीन लाइन की यौमिया 55,000 राइडरशिप है। फीडर रूट शामिल होने के बाद ग्रीन लाइन की राइडरशिप 1.5 से 2 लाख यौमिया हो जाएगी। निगरान वज़ीर-ए-आला ने ग्रीन लाइन की राइडरशिप को फीडर रूट्स को शामिल करने की हिदायत दे दी। नाज़रीन, कराची में चीनी काउंसल जनरल योंग योनडोक ने मज़ार क़ायद पर हांसी दी है और फूलों की चादर चढ़ाई और मेहमानों की किताबें तासुरात भी कलमबंद किए। चीनी काउंसल जनरल को मज़ार क़ायद पर तैनात पाक बहरिया के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया और कौंसल जनरल ने क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई और मेहमानों की किताब पर तासुरात कलमबंद किए। काउंसल जनरल ने कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तानी अवाम के दिलों में हमेशा जिंदा है। काउंसल जनरल ने जिन्ना रिलैक्स म्यूजियम का भी दौरा किया और बानी पाकिस्तान की जिंदगी के हवाले से हुकाम से ब्रीफिंग दी। चीनी काउंसल जनरल ने कहा कि चीन और पाकिस्तान एक मुल्क की बुनियाद रखने और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ की मुश्तरका यादें रखते हैं।
साबिका सूबाई काबीना के अरकान और सरकारी ओहदेदारों के सरकारी प्रोटोकॉल इस्तेमाल करने पर इलेक्शन कमीशन हरकत में आ गया। आईजी और चीफ सेक्रेटरी सिंध को मुरासला लिख दिया, जिसमें तमाम अफराद से फौरी तौर पर सरकारी प्रोटोकॉल वापस लेने की हिदायत जारी की हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 15 अगस्त को भी साबिका सूबाई काबीना के अरकान और सरकारी ओहदेदारों से प्रोटोकॉल की वापसी के लिए मुरासला लिखा गया था, जिस पर अमल दरामद न होने पर इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी और आईजी को दोबारा मुरासला इरसाल किया है और हुक्म पर अमल दरामद करके रिपोर्ट 3 रोज में भिजवाने की भी हिदायत जारी की हैं। अनाज़रीन, असातिज़ा के आलमी दिन के मौके पर उन्हें खराज तहसीन पेश करने के लिए ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन और डायरेक्टोरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सिंध के इश्तराक से तकरीब का इनेकाद किया गया। तफसीलात सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट में है। यौम असातिज़ा की तकरीम का खुसूसी दिन। असातिज़ा के आलमी दिन के मौके पर निजी होटल में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में निगरां वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर, निगरां वफाकी वज़ीर तालीम मदद अली सिंधी, सूबाई वज़ीर तालीम राना हुसैन, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब समेत दीगर तालीमी और अदबी शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए निगरां वज़ीर आला सिंध का कहना था कि सिर्फ तकरीर से काम नहीं चलेगा, तालीमी निज़ाम के लिए ठोस हिकमत अमली कायम करना होगी। 21वीं सदी में तदरीस का मेयार मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गया है। हाफ़ज़े की जगह महारत और ज़हानत की जगह मुतवाज़िन शख्सियत ने ले ली है। आज के दिन हमें नौजवानों की ज़हनी काबिलियत के अलावा जिस्मानी तंदुरुस्ती, जज्बाती, माशरती नशोनुमा के साथ अच्छे इखलाक के लिए ठोस हिकमत अमली तैयार करनी होगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि सियासत खिदमत का नाम है, तालिब इल्म हमारा मुस्तकबिल है, इन्हें ना उम्मीद नहीं करना चाहिए। सियासत है खिदमत करने का नाम। ये जो लोग बार बार टेलीविज़न मीडिया या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि लोगों को नाउमीदी दें, किसी तालिब इल्म को, किसी बच्चे को जो अपनी ज़िंदगी के उस हिस्से में जहाँ पूरी उसकी ज़िंदगी आगे, उसका मुस्तकबिल आगे है, उसको नाउमीद दे रहे हैं अपने मुल्क के हवाले से, अपने मुआशरे के हवाले से। मैं उसको सख्ती से कंडेम करना चाहूँगा। निगरां वज़ीर तालीम सिंध राना हुसैन का कहना है कि दुनिया भर में असातिज़ा की कमी है, हमें असातिज़ा की तरबियत की अशद ज़रूरत है। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। ऑल प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन सिंध की जानिब से असातिज़ा के आलमी दिन पर उनकी तालीमी खिदमात को सराहने के लिए अवार्ड्स की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा निसार खोड़ो ने भी शिरकत की। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट देखिए। असातिज़ा की तकरीम के लिए अहम इवेंट का इनेकाद। ऑल प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन सिंध की दूसरे एप्रीसिएशन रिपोर्ट की तकरीब में ऑल प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट के मरकजी चेयरमैन सैयद तारिक शाह, सदर कराची रीजन फुरकान बिलाल, वाइस चेयरमैन अतीक नसीर शमसी, शेख मोहम्मद अकरम, नवाज पंदरानी, अब्दुल हन्नान और दीगर ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी निसार खोड़ो ने कहा कि तालीम के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। माँ बच्चे को पैदा करती है जब कि उस्ताद उसे जीने का सलीका सिखाता है। निसार खोड़ो ने कहा कि हम आज के दिन तमाम असातिज़ा को खिराज तहसीन पेश करते हैं। उन्हीं की काविशों से मुल्क के मुस्तकबिल को रोशन बनाने में मदद मिल रही है। तकरीब के अख्तिताम पर असातिज़ा की हौसला अफजाई के लिए उन्हें अवार्ड से नवाजा गया। कैमरामैन के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। गोल्ड माफिया के खिलाफ कार्रवाई के बाद सराफा बाजार में सोने की कीमतों में जबरदस्त कमी का सिलसिला जारी है। फी तोला सोने की कीमत 1,88,000 रुपये हो गई। गोल्ड माफिया के खिलाफ कार्रवाई के बाद सराफा बाजार में सोने की कीमतों में जबरदस्त कमी का सिलसिला जारी है। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन हारून चांद ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। कहिएगा, गोल्ड माफिया के खिलाफ ये जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इसके बाद सराफा बाजार में सोने की कीमतों में जबरदस्त कमी देख रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इस तमाम मामले को? असल बात यह है कि ऊपर इंटरनेशनल मार्केट भी गिर रही है और यहाँ पे डॉलर भी गिर रहा है। इसकी वजूहत ज़्यादातर यही है कि और कुछ बात नहीं है, थोड़ी सी वो मार्केटों में टेंशन है, इसकी वजह से थोड़ा रिएक्शन है। बाकी जो अगर वैसे भी हालात ठीक होता तो तकरीबन 1,90,000 हो जाता, क्योंकि वो जिस तरह डॉलर नीचे आएगा इसी तरह सोना भी नीचे आएगा और इंटरनेशनल मार्केट भी नीचे आ रही है। तो इसकी वजूहत यही है। अभी 188 था, अब 189
100 रुपये हो गए हैं, तो फिर थोड़ी सी तेजी आई है इसमें, फिर तेजी आई है। अच्छा सर, जैसे कि हम ये देख रहे हैं कि सराफा बाज़ार में कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और गोल्ड माफिया जो है शिकंजे में इस वक्त आया हुआ है, कीमतों में हम देख रहे हैं ज़बरदस्त कमी का सिलसिला जारी है। क्या आपको लगता है कि अगर मज़ीद इसी तरह से कार्रवाइयाँ जारी रही तो सोने की कीमत जो है वो मज़ीद कम हो सकती है? देखिए, जिस तरह डॉलर नीचे आएगा और हुकूमत सख्ती करेगी और वो अपने ऊपर इंटरनेशनल घटेगी, वरना फिर सोना देखे, सोना है इंटरनेशनल करेंसी है, तो वो कोई ऐसी कार्रवाई की वजह से नहीं है। या जो कुदरती है कि डॉलर भी नीचे आ रहा है और इंटरनेशनल मार्केट भी नीचे आ रही है, तो वो थोड़ा सा पैनिक था। अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने ख़त्म कर दिया है, सट्टे का काम ख़त्म कर दिया, फिजिकल काम होता है। अब इंटरनेशनल मार्केट अगर बढ़ती है तो यहाँ भी बढ़ेगी, और डॉलर बढ़ता तो यहाँ बढ़ेगी, और डॉलर नीचे आता है तो जो जाहिर है तो सोने के प्राइसेस नीचे आएगी। तो अभी ये है कि इंशाल्लाह मंडे से हम रेगुलर फिजिकल भाव दे देंगे सोने के, ताकि एक पूरा पाकिस्तान में वन विंडो वो एक ही भाव चले। जी, अगर डॉलर नीचे का अभी जी अभी फिजिकल भाव नहीं है, असल फिजिकल भाव पीस आएंगे, क्योंकि हमारी बुलियन में 1 महीने का वो फॉरवर्ड ट्रेडिंग जो थी वो आज क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह मंडे से हम रेट देंगे इंशाल्लाह। जी, डॉलर की कीमत अगर नीचे आएगी तो सोने की कीमत जो है वो मज़ीद कम हो जाएगी। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर एसोसिएशन हारून शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कराची में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के करीब यूनिवर्सिटी के तालिबा को हिरासत करने के वाक़ये की तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई है। तफ्तीशी टीम ने मोटरसाइकिल सवार मुलजिम का रूट मैप तैयार किया। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ मकामात की CCTV फुटेज भी हासिल कर ली गई है। CCTV एक्सपर्ट ने मुलजिम की वाज़ेह तस्वीर भी हासिल की है। ज़राए का कहना है कि मोटरसाइकिल सवार को राशिद मिन्हाज रोड से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तरफ आते देखा गया और अब्बास मुलजिम तालिबान को हिरासत करने के बाद सोहराबगढ़ से बफर जोन नमक बैंक तक गया। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए FIA और नादरा की मदद भी हासिल की जा रही है। निगरान वज़ीर से सिंध डॉक्टर शाह खालिद नियाज़ के ज़ेर सदारत सिंध टास्क फोर्स बराए इंसदाद मुनशा का पहला इजलास हुआ, जिसमें चेयरमैन सिंध टास्क फोर्स प्रोफेसर डॉक्टर इमरान बशीर चौधरी, DG हेल्थ सिंध डॉक्टर इरशाद मेमन, प्रोफेसर नसीम चौधरी, रियाज हसन खोसो और दीगर मौजूद थे। इजलास में सिंध टास्क फोर्स के अगराज़ व मकासद पर बहस हुई। डॉक्टर इरशाद मेमन का कहना था कि मुहिम की कामयाबी के लिए WHO समेत दीगर स्टेक होल्डर्स से भी ताउन बढ़ाया जाएगा। आइंदा इजलास में दीगर मुतलका स्टेक होल्डर्स को भी मदऊ किया जाएगा। सिंध टास्क फोर्स में बिलखुसूस लेडी हेल्थ वर्कर्स के किरदार को भी नुमाया करने पर जोर दिया गया। इजलास में वज़ीर सेहत डॉक्टर शाह खालिद नियाज़ का कहना था कि टास्क फोर्स को कमेटी में मज़ीद अरकान भी शामिल किए जाने चाहिए। 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक इंसदादी मुनशियात मुहिम चलाएंगे। महंगाई से तंग मजदूर तबके के लिए मंजूर कॉलोनी की फर्नीचर मार्केट के दुकानदारों ने बड़ी सहूलत फराहम कर दी। 2 अफराद का खाना सिर्फ 80 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। अक्सा शाहिद की रिपोर्ट में। नादारों की मदद के लिए ताजिर बिरादरी मैदान में आ गई। मजदूर कॉलोनी की फर्नीचर मार्केट के दुकानदारों ने मजदूर तबके के लिए फूड बैंक के नाम से खाने का स्टॉल लगा लिया। सस्ता खाना प्रोजेक्ट के सरबराह ज़ीशान और हमजा कहते हैं महंगाई को देखकर कदम उठाया। स्टॉल पर दिन 12:30 से 1:30 बजे तक 80 रुपए में खाना फरोख्त किया जा रहा है, जिससे मार्केट के मुलाजमीन के अलावा भी लोग खाना खरीद सकते हैं। सस्ता खाना प्रोजेक्ट के सरबराह ज़ीशान और हमजा कहते हैं महंगाई को देखकर कदम उठाया। हमने ये काम स्टार्ट किया कि हमने 80 रुपए में 2 अफराद का खाना जो है 3 रोटियां और 1 सालन जो है हमने यहाँ पे स्टार्ट किया कि जिसकी सकत नहीं है बेचारे की 250-300 रुपए का खाना खाने की, वो इसके अंदर मुस्तफीज हो सके। खाना खरीदने वालों ने इक़दाम को खुश आइन करार दिया। बोले, खाने का मेन्यू रोजाना तब्दील होता है, जिसकी जितनी गुंजाइश होती है वो उसी हिसाब से लेते हैं हम लोग। तो ये तो अच्छी बात है, गरीबों के लिए जो है ना 80 वाला जो मिल रहा है अच्छी बात है, लेकिन हम लोग जो है ना 80 वाला खाना 150 में लेके जाते हैं। रोज़ाना की तादाद में क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, आवाम रश आती बढ़ता ही जा रहा है। हम लोगों ने 100 से स्टार्ट किया था, अब 150, 120 रोज़ के मैक्सिमम लोग बढ़ते ही जा रहे हैं। खाना फराहम करने वालों का कहना है कि ये सिलसिला 100 अफराद से शुरू किया था, जो अब 160 तक पहुंच चुका है। कैमरामैन वकास लोधी के साथ अक्सा शाहिद, सिटी 21।
बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के तहत इंटर स्कूल बैडमिंटन टूर्नामेंट जारी है। कायदे आज़म रेंजर स्कूल ने टाइटल अपने नाम कर लिया। मोहम्मद हमाद की रिपोर्ट देखिए। सिंध स्पोर्ट बोर्ड नाजमाबाद में होने वाला टेबल टेनिस का फाइनल CAA मॉडल स्कूल और कायदे आज़म रेंजर स्कूल के माबैन खेला गया। कायदे आज़म स्कूल ने सख्त मुकाबले के बाद टाइटल अपने नाम कर लिया। जीतने वाले कायदे आज़म रेंजर स्कूल के तलबा का कहना था कोच की सपोर्ट और हमारी मेहनत रंग ले आई। हम फाइनल जीत गए हैं तो हमारे कोच ने भी हमारे बहुत बकअप किए हैं, मेरे पार्टनर ने भी मेरे साथ बहुत बकअप किया, हमने एक दूसरे को बकअप किया और दूसरे ऐसे इवेंट होते रहे, बंदा एक्टिव रहता है और अल्लाह का शुक्र है हमारे अम्मी अब्बू की भी दुआ थी हमारे साथ, तो हम फाइनल जीत गए। फाइनल जीत चुके हैं, ये मेरी ख्वाहिश है हम आगे लेकर चलें और इस टूर्नामेंट में सबसे बड़ा किरदार हमारे स्कूल की मैनेजमेंट ने, स्पेशल सर हमारे दोस्त था और उसके बाद हमारे पेरेंट्स ने जिन्होंने हमें मौका दिया खेलने के लिए। दूसरी पोजीशन हासिल करने वाले CAA मॉडल स्कूल के तलबा कहते हैं हारने का दुख नहीं, खेल को एंजॉय किया। यहाँ पे आगे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली कि हम फाइनल में भी आए और ये हमारे लिए एक अचीवमेंट की बात है कि हम फाइनल तक पहुँचे। टीम बहुत ज़्यादा टफ थी और फिर क्या कहते हैं फाइनल तक आ गए, इससे बड़ी और क्या बात है, लेकिन फाइनल जीतना था, अब क्या कह सकते। मेहमान खुसूसी साबिक ताइक्वांडो प्लेयर माहिया मुइन का कहना था ग्रास रूट लेवल पर खेलों के प्रोग्राम जरूरी हैं। ने तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है इस इवेंट पे, यानी ये सारे इंटर स्कूल के जो प्रोग्राम हो रहे हैं पिछले साल भी बहुत अच्छे हुए थे, इस साल भी बहुत अच्छे हुए और इन्हीं से बच्चे निकल के ग्रास रूट से कॉलेज लेवल पे जाते हैं, कॉलेज से यूनिवर्सिटी और फिर सिंध लेवल पे, फिर प्रोविंस और फिर पाकिस्तान लेवल पे। बैडमिंटन टूर्नामेंट के अख्ताम पर पहली और दूसरी पोजीशन हासिल करने वाले तुलबा में तारीफी इस्नाद दिए गए। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21। नाज़रीन, कराची के मैरीटाइम म्यूजियम में मैरीटाइम के आलमी दिन के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात आयशा आफरीन की रिपोर्ट में। पाक बहरिया भी जदीद आलात की तैयारी के लिए मुतहर्रिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी दिफाई प्रोजेक्ट मुतारिफ। वर्ल्ड मैरीटाइम के हवाले से मैरीटाइम म्यूजियम की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया, जहाँ पाकिस्तानी AI इंजीनियर्स की जानिब से मैरीटाइम सेक्टर में इस्तेमाल होने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी प्रोजेक्ट नुमाइश के लिए पेश किए गए। AI इंजीनियर मोहम्मद हमजा का कहना था कि उनका बनाया कंप्यूटर विजन प्रोजेक्ट चेक पोस्ट और बॉर्डर्स के लिए डिजाइन किया गया है, जो कुछ जगहों पर इस्तेमाल भी हो रहा है। ये 200 मीटर की हुदूद में आने वाली चीजों की निशानदही करता है और वार्निंग के बावजूद रिस्पांस न आने पर फायर कर देता है। दिस सिस्टम हम इंटीग्रेट करते हैं अपना रिस्पांस सिस्टम, जो कि सॉर्ट ऑफ लाइक मिसाइल या रिस्पांस वो कॉम्बैट सिस्टम होता है। वो क्या करता है कि जो भी अनवांटेड आ रहा है वो उसे हमें फर्स्ट वार्निंग देते हैं, सेकंड वार्निंग देते हैं, थर्ड वार्निंग। फर्स्ट वार्निंग पे अगर उससे कोई रिस्पांस नहीं आता, रिस्पांस बैक नहीं आता, सेकंड पे नहीं आता, थर्ड पे, तो फिर हमें अलाउ होता है कि हम इसे मतलब रिस्पांस दें। हम अपनी तरफ से रिस्पांस इन सेंस देते हैं कि हम उस पर फिर फायर कर देते हैं यहाँ से। इस साल की थीम थी हमारे पास मारपोल एट 50 आवर कमिटमेंट गोज़ ऑन, तो उसके अंदर जो है उसके हिसाब से उसमें हमारे पास ब्लू होराइजन्स और ग्रीन कमिटमेंट है। मुस्तकबिल के मामारों ने भी इवेंट में शिरकत की। उनका कहना था कि नुमाइश में पेश किए जाने वाले प्रोजेक्ट बहुत मुनफरिद हैं। अच्छा लग रहा है यहाँ के बाकी चीज़ों के बारे में भाई ने बताया कि हमारी शिफ्ट कैसी होती हैं, उसमें क्या क्या होता है और क्या नाम है उनके लोगों क्या होते हैं, इस तरह के मतलब कि उनके उसके बारे में पढ़े, आगे देख के देखते हैं कि आगे नई नई चीज़ें देखने को मिली हैं और अच्छी मालूमात मिली हैं और जो नई साइंस की टेक्नोलॉजी है वो देखने को मिली है और एक जज्बा ज़ाहिर हुआ है। और मैंने यहाँ पढ़ा है जियोग्राफी के बारे में और उसके बाद बहुत सी नॉलेज हासिल हुई है पाकिस्तान नेवी की शिप्स के बारे में, मेरे को अच्छा लग रहा है। समंदर की हिफाजत, सलामती और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की याद दहानी के लिए मैरीटाइम का आलमी दिन हर साल मनाया जाता है। रवां बरस इस दिन का मौजू मारपोल के 50 साल हमारा अज़्म जारी है रखा गया है। वर्ल्ड मैरीटाइम डे की मुनासबत से मुनक़िद किए जाने वाले इस इवेंट में पेश किए जाने वाले प्रोजेक्ट ये ज़ाहिर करते हैं कि पाकिस्तान नेवी का इदारा टेक्नोलॉजी की दुनिया में खूब तरक्की कर रहा है। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ आयशा आफरीन, सिटी 21। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही।